दुनिया में किसी भी दो इंसानों का ओपिनियन सेम तो नहीं हो सकता। उसी तरह पति पत्नी के बीच भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होते ही हैं। जैसे कभी माँ को लगता है कि बच्चा बैडमिंटन खेले, तो पिता को लगता है कि बच्चा टेबल टेनिस खेले। इससे क्या होता है, बच्चा कुछ खेल तो नहीं पाएगा, हाँ पति पत्नी के बीच में टेंशन जरूर बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पति पत्नी दो अलग इंसान हैं, उनका बचपन दो अलग अलग घरों में बीता है, कुछ अलग अलग स्टाइल से उन दोनों का पालन पोषण हुआ है और इसीलिए उन दोनों की विचारधाराएं अलग है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये है कि बच्चा हमेशा कंफ्यूज ही रहता है, वो जज नहीं कर पाता क्या सही है क्या गलत। अगर बच्चा बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो वो अनड्यू एडवांटेज ले सकता है। जैसे अगर माँ ने मना किया है तो पिता से अपनी बात मनवा लेगा, पिता ने मना किया है तो माँ से अपनी बात मनवा लेगा। और उसके बाद अगर इसी बात को लेकर पेरेंट्स के बीच में कोई बहस होती है तो बच्चे को वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझिए कि हमें पेरेंट एज अ टीम काम करना है। दूसरा, कभी भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है। जैसे अगर बच्चे में कोई डिफेक्ट है तो हमें दूसरे पेरेंट को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना है। कई बार तो झगड़े में पेरेंट दूसरे पेरेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, साथ ही ग्रैंड पेरेंट को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जो सरासर गलत है। अगर एक पेरेंट बच्चे को डांट रहा है तो दूसरे पार्टनर ने बीच में हरगिज इंटरफेयर नहीं करना है, भले ही वो उसके साथ उस पॉइंट पे कन्विंस हो या ना हो। हाँ, अगर पिता या माता बच्चे को बिल्कुल मार रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो ही उसे उस वक्त रोकना है। और फिर इस इंसिडेंस के बाद कुछ समय जाने दीजिए, कुछ घंटों का समय जाने दीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर के साथ उस बारे में डिस्कस कीजिए। इसे हम टाइम आउट कहते हैं। अगर आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खत्म नहीं हो पा रहे हैं तो आप दोनों बैठकर एक दूसरे को सुनिए, काफी सुनिए। कई बार सिर्फ सुनने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दोनों भी आगे बच्चों का भला ही चाहते हैं, बस दोनों के बीच में प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच डिफरेंसेस फिर भी खत्म नहीं होते हैं तो आप दोनों अपने अपने ओपिनियन एक पेज पर लिखिए। कई बार लिखने से पता चल जाता है कि दोनों जने एक ही बात सोच रहे थे। फिर भी अगर प्रॉब्लम खत्म नहीं होता है तो किसी घर के ही किसी सीनियर मेंबर की हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। याद रखिए, आपके बच्चे का भविष्य आप दोनों के कंधे पर है और आप दोनों बराबरी के जिम्मेदार हैं। याद रखिए, आपके बच्चों का भविष्य आप दोनों के कंधे पर है और आप दोनों ही बराबरी के जिम्मेदार हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पढ़िए हमारी किताब 0 से 1 साल के बच्चों के लिए नवजात शिशु संगोपन, 2 से 6 साल के बच्चों के लिए हसत खेलत बाल विकास, 6 से ऊपर के बच्चों के लिए बाल संस्कार। और हमारी 2 सीरीज भी हैं, एक चर्चा मम्मी पापा से और दूसरा सवाल आपके जवाब हमारे।